देखिए मैं आपको अभी क्या बता रही थी कैलगन के बारे में। देखो कैलगन का पूरा नाम क्या है? कैल मतलब क्या बताया था आपको युगल, याद है? कैल्शियम कैल्शियम गोन। गोन। कैलगन समझ रहे हो क्या होता है? कैलगन का मतलब कैल्शियम गोन मीन्स कैल्शियम तुम चले जाओ, पानी में होगा कैल्शियम और दिखेगा भी नहीं। अब देखना कैसे ये कैसे गायब हो जाएगा। कैलगन का क्या मतलब है? देखो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या समझाया था अभी, फास्फोरस कितनी बार लेने हैं? 6 बार। सब पर क्या आएगा? एक एक ऑक्सीजन। सब पे और क्या क्या आएगा? एक एक डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करनी, सिर्फ एक बार देखनी है। सब पे एक O माइनस, सब पे एक O माइनस आ गया। और यहाँ पे भी आएगा। और ये सब पे कितना सोडियम आएगा? 1। 1। यहाँ पर ये बताओ सोडियम कितनी ये रिपीटिंग यूनिट कितनी है? 5 है, 4 है, 2 है, 3 है। सोडियम बस बैलेंस करने के लिए बैठा हुआ है। 6 बार है ये। 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख के दिखा रही थी। मैं फॉर्मूला क्या लिख रही थी अभी? देखो PO3 बताना एक बार कितनी टाइम्स था? 6 टाइम्स और एक और ओ पे माइनस। हाँ इस पूरे पर एक माइनस था, अंदर वाले हिस्से पर। इस पूरे यूनिट पर एक माइनस, और ये बार 6 बार थे ये चीज, ठीक है भूलना नहीं। अब सोडियम कितने लिख रही हूँ इसके सामने, ध्यान से देखना। Na4। अब ये बताओ कि हमारे पास ये जो पूरी चीज दिख रही है PO3 6 बार है। 6 बार। और इसके सामने Na कितने हैं? 4 बार। वैसे तो 6 एक साथ लिख सकते हैं। ये कितना चार्ज एक्स्ट्रा है माइनस वाला? 2। ये पूरी चीज एक साइड रखना और 2 सोडियम अलग से रखना। अब तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला है। बस 2 मिनट रुक जाना। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में तो ऐसे भी है कि PO3 6। बल्कि बुक में तो ये फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है Na6P6 ऐसे Na6P6O18। पर मैं पूरा करेक्ट लिख के दिखा रही हूँ। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है मैं करेक्ट क्यों लिख रही हूँ? एनसीईआरटी में नीचे वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। Na6 एक साथ लिख दिया, P6 है, ऑक्सीजन 18 है। पर लेकिन करेक्ट यही ऊपर वाला है। अच्छे से एक बार फिर से सुन लो। PO3 6 थे तो सोडियम भी कितने होंगे संभालने के लिए? 6 होंगे, 6। पर मैंने इसको 2 अलग और 4 अलग क्यों लिखा है ना, इसका आंसर आपको आफ्टर 1 मिनट मिलने वाला है। बस एक बार देख लो इसको। पहले बताओ ये समझ आ गया ये किस चीज का फॉर्मूला है? उस कैलगन का। ठीक है। अच्छा इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोडियम। ये बताओ इस यूनिट को फोस्फेट कहते हैं। फोस्फेट, मेटाफोस्फेट कहते हैं। ये बताओ कि ये कितनी बार है ये फोस्फेट ग्रुप? सोडियम लिखने के बाद ये चीज कितनी? मैम 6 टाइम्स। मेटाफोस्फेट नाम का केमिकल, मेटाफोस्फेट 6 टाइम है तो बोलेंगे हेक्सा। तो इसका नाम बन गया सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट। इस पूरे को मेटाफोस्फेट कहते हैं। इसके आगे हेक्सा लगा दो क्योंकि ये कितनी टाइम्स है? 6 बारी। अब सुनना कहानी शुरू होती है अब। सबसे पहले तो आप इसको देख लो। बताओ ये क्या है? कैलगन। कैलगन है। आप अलग अलग वैरायटी में देख सकते हो, सॉल्यूशन फॉर्म में भी है हमें मार्केट और में पूरा अवेलेबल डब्बा। है। हाँ ऑफ कोर्स अवेलेबल है, तभी तो मतलब दिखा हम यूज है। करते हैं इसे लोग बस। लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री में अंग्रेजों की जगह पे तो होता ही है। अच्छा ये बताओ क्या है कैलगन? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का स्ट्रक्चर। इसमें PO3 यूनिट कितने टाइम्स होती हैं? 6 टाइम्स। 6 PO3 यूनिट टाइम्स। 6 बार है। 6 सोडियम है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया था PO3 एक माइनस है ना, टोटल 6। ये -6 है, -6 है। तो 4 सोडियम यहाँ लिख दिए और 4 इसके बाहर लिखे हैं। 2 सॉरी 2 इसके बाहर लिख दिए। ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों लिख दिया सोडियम को, इसका आंसर अब करते हैं। पहले ये बताओ स्ट्रक्चर याद हो गया थोड़ा सा? यस मैम। मैं ना नेट बंद कर देती हूँ क्योंकि नेट भाग रहा है फिर से। देखिए
पता है जो मैंने अभी कैलगन दिखाया था तुम्हें, कैलगन, तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी एक बड़ा रिंग जैसा स्ट्रक्चर था, काफी बड़ा जॉइंट रिंग थी ये काफी, बताओ। Yes, ma'am. अब ना देखना क्या होगा, ये पानी है, पानी में कहीं पे कैल्शियम आयन पड़ा हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पड़ा हुआ है, कैल्शियम मान के चलेंगे। जैसे ही इस सिरप को या इस पाउडर को उस पानी में डालते हो, पानी में कौन से दो आयंस निकलेंगे, पानी में क्या निकलेंगे, एक तो वो PO4, वो इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल, और उसको संभालने के लिए कितने सोडियम थे आयन के फॉर्म में, 6 आयन, आयन में टूट जाएगा ये पानी में जाके, पता होगा इतना तो तुम्हें, पानी में आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ये अलग हो गए, और ये फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या करेगा ये ना, कैल्शियम को पकड़ लेगा। मुझे ये बताओ मैंने अभी क्या बनाया है, कैल्गन का एनायन बनाया है, एनायन वाला पार्ट। अब इसके पास कितना माइनस चार्ज है एक यूनिट पे, बच्चों बताओ एक यूनिट पे कितना माइनस चार्ज है, 6 माइनस है, 6 बार माइनस है, एक पे तो 1 है ना। एक यूनिट पे 6 चार्ज है, ये पूरा एक एनायन है, ओनली वन एनायन, ये अलग अलग नहीं है, ये एक जाइंट एनायन है। वो तो मैं तुम्हें लर्न करने के लिए फॉर्मूला बता रही थी कि ये एक यूनिट है, मतलब ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, बट ये पूरा वन एनायन है, वन, इसमें 6 कैटायन है और एक बिग, ये पूरा बिग एनायन है, ठीक है। अब मुझे ये बात पूछना है आपसे कि ये जो बिग एनायन है पता है क्या करेगा, कैल्शियम को पकड़ लेगा ऐसे, इसके ऊपर 6 चार्ज है ना, 2 तो सोडियम रह जाएंगे, ये 2 कैल्शियम को पकड़ लेता है, अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही कैल्शियम क्या हो जाएगा, ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बताओ पानी के अंदर जो कैल्शियम था पहले वो कैसा था, फ्री फॉर्म में था, ठीक है। और अब जो है पानी के अंदर कैल्शियम को तो किसी ने क्या कर लिया, जकड़ लिया, जैसे सांप इंसान को चारों तरफ से लपेट जाता है, उसके सांप इंसान को चारों तरफ से लपेट लेता है, ऐसे ही इस कैलगन के एनायन ने कैल्शियम को क्या कर लिया, जकड़ लिया। तो जब इसने उसको पकड़ लिया है तो कैल्शियम क्या फ्री है वहां पर, कि जब सोप आएगा वो उसके साथ जुड़ के स्कम बनाएगा, क्या फ्री है कैल्शियम? नो मैम। अब कैल्शियम फ्री नहीं है, तो देखो ये पहले पड़े हुए थे, पर जब हम इस पानी के अंदर क्या डाल देते हैं, कैलगन डाल देते हैं, तो कैलगन और कैल्शियम मिलके एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं, तो वो ऐसे लिखेंगे ना उसको, देखो PO3 कितनी बार था, 6 बार, एक PO3 कितने कैल्शियम को पकड़ता है, PO3 6 टोटल में कितने कैल्शियम को पकड़ते हैं, 2, ध्यान रखना कि एक वो पकड़ता है हमारा कैल्शियम को। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, अब कितना चार्ज बैलेंस हो चुका है देख के बताओ, 6 प्लस है और 4 प्लस है, 6 माइनस, अभी भी 2 आयन रह गए, उस पे सोडियम बैठा हुआ है अभी भी, इसीलिए मैंने तब सोडियम को बाहर लिख दिया था, उसको मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा था, तो क्योंकि 4 सोडियम की जगह 2 कैल्शियम आके बैठ जाते हैं, और ये जो चीज है ना इसके पीपीटी नहीं होते, यानी कि ये चीज अभी भी सोल्यूबल फॉर्म में तैर रही होगी पानी में, बट कैल्शियम को किसी ने पकड़ रखा है अपने अंदर, इसी वजह से सोप उसके टच में आएगी ही नहीं और सोप उस पानी में घुल जाएगी, तो हमने मैम पानी की हार्डनेस को क्या कर दिया, हटा दिया। कपड़े को ये मतलब कपड़े को खराब करेगी ये जो कैल्शियम डाल के हम अगर हम यूज करते हैं तो। नहीं नहीं, कपड़े को, इस कपड़े पे कोई, फाइबर पे कोई असर नहीं होगा, ये जस्ट एक सॉल्ट है, ये ना साबुन से इंटरफेयर करेगा। लाइक मैम जैसे स्कम था वो चिपक जाता है कपड़े से और इसको डैमेज करता है, तो ऐसे तो कुछ नहीं करेगी तो ना ये। यहाँ पर पीपीटी बने ही नहीं युगल, मैंने तुम्हें वही समझाया अभी कि कोई पीपीटीज नहीं बने यहाँ पे, ये पहले पानी ट्रांसपेरेंट था, जब मैं उस सॉल्यूशन से को पानी में छोड़ दूंगी तो पानी में जो ये नई चीज बनी थी ना कैल्शियम वाली, वो पीपीटी की फॉर्म में नहीं आएगी, अभी भी सोल्यूबल फॉर्म में है, ठीक है, अभी भी सोल्यूबल फॉर्म में है, तो जब भी वो सोल्यूबल फॉर्म में होगी तो पीपीटी जब बनाई नहीं तो चिपकेगा तो क्यों, ऑयली नहीं है ये, इसको ओके ऐसे मैम। समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे 6
कैटायन थे, ठीक है, उसमें से 6 सोडियम में से 4 सोडियम तो NaCl बन के चले गए, मतलब जो भी Ca के साथ जो भी चीज बैठी थी उसके साथ चले गए, और कैल्शियम यहाँ पर बीच में फंस गए। बस अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? PO3 कितनी बार है? 6 बार। कैल्शियम 2 बार है, और साथ में संभालने के लिए बराबर में कौन बैठा है? Na2 भी बैठा है। बस ठीक है, तो ये कैलगन मेथड है, इसमें हमने कोई पीपीटी नहीं बनाई। हम पहले मेथड्स में क्या करते थे, जो सोल्यूबल सोल्ट था उसमें कुछ ऐसा डालते थे जिससे कि वो पीपीटी बना ले, और ये पानी क्या हो जाता था? सॉफ्ट। जबकि अब की बार हमने क्या किया, पहले से सोल्यूबल है, उसमें एक चीज डाल दी, अभी भी ये सोल्यूबल ही है, और कोई बिना पीपीटी बनाए हमने क्या कर दिया, कैल्शियम मैग्नीशियम को वहां से गायब कर दिया। कैल्शियम कहाँ चले गए जब कैलगन डालो उसके अंदर? उसका मैम वो उसके अंदर चले गए थे, हाँ, और यहाँ पे कोई यूं नहीं है कि सोडियम कोई हेक्सामेटाफॉस्फेट के। यूं मत समझना कि कोई बर्तन है वो उसके अंदर फंस गए, नहीं। असल में क्या हुआ ना, जो पी के पास O माइनस है, 2 O माइनस है 2 पी के ऊपर, ये 2 पी है, इसके ऊपर एक O माइनस, एक इस पे। यहाँ कैल्शियम इतना ज्यादा इनसे अट्रैक्ट हो रखा है कि वो इधर उधर फ्री स्टेट में नहीं है कि आने वाली साबुन के साथ पीपीटी बना ले। मैंने कहा था ना, जब साबुन आएगी तो कैल्शियम के पीपीटी बन जाते हैं, तो वो बनेंगे ही नहीं। तो ये क्या था, कैलगन मेथड। इसमें कैलगन क्यों बोला है, क्योंकि कैल्शियम या मैग्नीशियम को इसने क्या कर दिया, गोन सेम मैग्नीशियम के साथ। कोई एक वो बताओ परमानेंट हार्डनेस का वो कोज, परमानेंट हार्डनेस का कोज। CaCl2, जैसे कि CaCl2 है, जब इसके अंदर हम कैलगन डालते हैं, मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, ये कैलगन है Na6, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 Na इस क्लोरीन के साथ चले जाएंगे, NaCl बन जाएंगे, ठीक है, इसको 2 कर दो, और कैलगन के अंदर खुद कैल्शियम कितने आ गए, 2 आ गए, और यहाँ पर बचे हुए सोडियम लिख दो। तो ये देखो Na की जगह पर कैल्शियम आ गए, इस Na की जगह, बस। और ये जो चीज है, ये पीपीटी नहीं होते, ध्यान रखना, नो पीपीटी। इसको सीक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। सीक्वेस्ट्रेशन पता है क्या होता है, कि एक इंसान खड़ा है और चारों तरफ से सांप ने इसको ऐसे जकड़ लिया है, चारों तरफ से, ऐसे ही सीक्वेस्ट्रेशन मतलब किसी को जकड़ लेना अपने अंदर। जैसे कि मशीन नहीं चलाते तो वो कपड़ों को कैसा गोल गोल कर देती है, एकदम पूरा बांध देती है, इसको सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसने कैल्शियम को गोंद भी किया और उन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को जकड़ पकड़ लिया, मतलब अपने पास रख लिया, तो इसे सीक्वेस्ट्रेशन मेथड कहते हैं। एक बार इसको पढ़ लो, कुछ काम का लगे तो पढ़ो एक बार, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब ना, पहले ये पढ़ा है मैंने कैलगन मेथड, इसी को सीक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं। एक बार पढ़ लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इस तरीके से इसको लिखते हैं, और इसका ट्रेड नेम क्या है, मार्केट नेम कैलकॉन। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम। अब इसमें ये लाइनें बाद में पढ़ेंगे, पहले रिएक्शंस पढ़ लो। कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूबल था हार्ड वाटर में, हमने सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाला कैलगन, तो कैल्शियम ने इस वाले सोडियम को रिप्लेस कर दिया, खुद आके बैठ गया। पर ध्यान रखिएगा ये अब भी सोल्यूबल है, पहले भी सोल्यूबल था। अगर यहाँ Mg होता तो भी यही होता। इससे परमानेंट हार्डनेस हटाई जाती है, ये वाली लाइन कट कर देना नोट्स में से। इससे परमानेंट हार्डनेस को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। और अब ये पढ़ लो, ये वाले, when calgen is added to hard water, जब कैल्गन को हार्ड वाटर में डालते हैं, सोडियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है। बट नाउ दीज हार्डनेस, हाँ ठीक है, दीज हार्डनेस कोजिंग आयंस आर नॉट फ्री, जो हार्डनेस को क्रिएट करने वाले आयंस थे, अब की बार वो पहले फ्री थे, पानी में कम बना रहे थे, पर अब की बार वो किसी से बंधे हुए हैं, पीपीटी नहीं है पर बंधे हुए हैं। तो डू नॉट फॉर्म पीपीटी विद सोप, तो सोप आएगी तो उसके साथ ही पीपीटी नहीं बन। एक मिनट रुक जाओ, ये गलती। और ये इसका स्ट्रक्चर देख लेना, ये किसका स्ट्रक्चर है, कैलगन का। और अपने नोट्स में आप पिक्चर बना लेना, ये पहले भी सोल्यूबल था, अब हमने कैलगन डाल दिया,
तो अब की बार क्या पीपीटी बनते हैं या सोल्यूबल रहता है, बताओ एक बार। सोल्यूबल रहता है, पीपीटी नहीं बनते। और जितने हमने मेथड्स पढ़े ना, उन सब के सब मेथड, टोटल सब मेथड में पीपीटी बनते हैं सिवाय इस मेथड के। अब पूछो क्या पूछ रहे थे। मैम ये कैलगन का यूज हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर एनसीईआरटी में ना स्पेशली परमानेंट हार्डनेस के नीचे लिखा हुआ है, तुम अभी बस इतना ध्यान रखना, इससे परमानेंट हार्डनेस हटाई जाती है। कैलगन तो नॉर्मल सिर्फ चूना डाल के भी हट सकता है, तो हम क्यों ही करें जब हट सकता है। नेहा तुम रिकॉर्डिंग देख लेना जरूर, तुम आज 2 बार डिस्कनेक्ट हुई हो। एक बात बताते जाओ मुझे, ये क्या लिखा है मैंने, टेम्पररी हार्डनेस, इसका कोर्स क्या था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और इसका रिमूव सॉफ्टनिंग का मेथड क्या थे, एक तो क्या था बॉइलिंग और एक चूना यानी कि क्लार्क मेथड। ये याद हो गया। अब मैं लिख रही हूँ परमानेंट हार्डनेस के कोज, क्या कोज थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, एक तो कौन, क्लोराइड, और एक सल्फेट। ये कारण होते हैं, जैसी सोप आती है उसके साथ क्या बना लेते हैं, स्कम। और इसको रिमूवल के मेथड्स, एक तो कौन सा है, सोडा प्रोसेस, सोडा मेथड, जिसमें हम वो डालते हैं अपना वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने लिखा तुम्हें अभी। दूसरा मेथड, Kelvin's method. कौन सा, मेथड। और इसके अंदर आपका आएगा तीसरा मेथड, एक याद रखना, आयन एक्सचेंज मेथड। ये मैं वीडियो शेयर करूंगी इसकी बना के, आयन एक्सचेंज मेथड। और चौथा है ऑर्गेनिक रेजिन मेथड, ऑर्गेनिक रेजिन मेथड। मैंने नोट्स भेजे हैं, प्लीज लिख लेना प्लीज, क्योंकि फिर तुम नहीं लिखोगे। और गौरव तुम भी एक बार लिख लेना, इसी बहाने पढ़ लोगे, पक्के पकाए नोट्स को कोई नहीं पढ़ता जो तुम्हारे पास है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, मुझे एक बात बताइए कि एक लाइम का फॉर्मूला बताओ, क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, CaO। CaO. सीओ और पानी मिलकर COH ट्वाइस बनाता है, उससे हम कौन सी हार्डनेस हटाते हैं, लाइम प्रोसेस। टेम्पररी। Ma'am, temporary hardness. इससे हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन लिखती हुई चलूंगी, जैसे कि टेम्पररी हार्डनेस की रीजन ये था, ये वाला टेम्पररी हार्डनेस का रीजन था, जब मैंने इसके अंदर लाइम डाल दिया था, क्विक लाइम, उसने पानी से रिएक्शन करके ये बना लिया था, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जमा H जमा O H2O बन जाता है, इसमें बन गया था, तो ये देखो पीपीटी बन गए, पानी साफ हो गया, आई मीन कैल्शियम फ्री हो गया। ये लाइम प्रोसेस है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का क्या रीजन बताया था, परमानेंट क्या तरीका बताया था, सोडा प्रोसेस, कैल्गन के अलावा वॉशिंग सोडा, दोनों ही चीप मेथड है, सोडा प्रोसेस। एक एग्जांपल लिख देती हूँ इसका, जैसे मान लो परमानेंट हार्डनेस का कारण कैल्शियम क्लोराइड है, सोडा फॉर्मूला क्या था, वॉशिंग सोडा का Na CO3। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बना और नमक बन गया। तो ये देखो मैंने इस मेथड से टेम्पररी रिमूव कर दिया और इससे परमानेंट। अच्छा एक बात बताओ, मान लो पानी में दोनों हो, टेम्पररी भी और परमानेंट भी, ठीक है, दोनों है टेम्पररी और परमानेंट, तो आप क्या करो, दोनों चीज डाल दो उसमें, हम बोलेंगे सोडा लाइम, सोडा लाइम, इसे बोलते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। ठीक है, जब हम इसमें थोड़ा सा वॉशिंग सोडा और चूना दोनों एक साथ डाल देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बताओ एक बार, सोडा लाइम प्रोसेस। मैम सोडा लाइम उसमें भी यूज होती थी ना, ऑर्गेनिक उसमें केमिस्ट्री में। हाँ, पर वो सोडा लाइम ये था, NaOH प्लस CO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते थे, जबकि यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, सोडा लाइम प्रोसेस दोनों टाइप की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, मान लो पानी है, मुझे नहीं पता कि कौन सी हार्डनेस है इसमें, टेम्पररी के परमानेंट, इसमें ना सोडा लाइम का मिक्सचर डालते हैं हम, Na2CO3 चूना,
इनका जब मिक्सचर डालते हैं ना, ये तो COOH ट्वाइस बन जाएगा थोड़ी देर में। हटाओ इसको। अब ये क्या होता है, मान लो कि इसके अंदर टेम्पररी हार्डनेस है, कुछ भी लिख दूं, मैग्नीशियम वाला लिख दूं इस बार। मान लो कि इसके अंदर टेम्पररी हार्डनेस इसकी वजह से है, तो इन दोनों में से ये आके क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज। CaCO3 से मिलके क्या बनेगा, CaCO3। MgCO3 यहाँ पे बनेगा नहीं, क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस, और साथ में क्या निकलेगा, H2O। यानी जो जो जिसको हटा सकता है वो उसको हटा देगा। मान लो इसके अंदर वो है परमानेंट हार्डनेस, ये रहा परमानेंट हार्डनेस का रीजन, तो इसमें आपकी बार सोडियम कार्बोनेट आके NaCaCO3 और Na2SO4 बन गया। मतलब जो जिसको हटा सकता है वो उसको हटा देगा। तो हमने बोथ टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सोडा लाइम सोडा। प्रोसेस। एनसीईआरटी में एक बार दिखाना चाहती हूँ मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि कैल्गन मेथड और सोडा लाइम प्रोसेस दोनों के लिए होता है, सोडा लाइम और कैल्गन दोनों के लिए होता है, और एक और आयन एक्सचेंज, और एक चौथा मेथड ये ऑर्गेनिक वाला। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, पर रिफ्रेशर में इसी तरीके से दे रखा था कि सारे मेथड्स हैं दोनों को हटाने के। एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट है। देखो, टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए एनसीईआरटी में बॉइलिंग और क्लार्क मेथड दे रखा है नाम, और परमानेंट के लिए सीधा चारों मेथड एक साथ लिखिए, वॉशिंग सोडा प्रोसेस, कैल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड और सिंथेटिक रेजिन मेथड। जो बुक्स होती हैं ये तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, उन्होंने इसको कहा है सिर्फ इससे परमानेंट हटती है, और बाकी 1, 2, 3 और सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम उससे चारों सब हट सकता है। मतलब ये सारे मेथड उन्होंने दे रखे हैं बोथ के। तो तुम आई थिंक एनसीईआरटी को फॉलो करो और किसी चीज को नहीं, जो मतलब इस पेज पे दिया हुआ है ना उसको अपना स्टैंडर्ड मान के चलना, स्टैंडर्ड। ठीक है, इस पेज पे जो दे रखा है, क्योंकि आंसर की इसी से बनती है। बस एक बात, इसमें सोडा लाइम प्रोसेस मेथड नहीं दिया हुआ है, सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस से कौन सा हार्डनेस जाता है, टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट, दोनों के दोनों। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। अब आप आज आप बैठ के एक काम करो, मैंने एनसीईआरटी और रिफ्रेशर दोनों से ही ये नोट्स लिखवाए हुए हैं, तो अब एक बार मैं लास्ट टाइम बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। गौरव तुम भी कोशिश करना लिख पाओ तो। हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन बता दिया था, हाइड्राइड के 2-3 पेज हैं, हाइड्राइड वाला ये पेज, दिस, और कोवलेंट हाइड्राइड के 3 टाइप्स का डेफिनेशन, दिस। उसके अलावा ये छोड़ देना, पोजीशन अभी मैंने पढ़ाई नहीं है पोजीशन। आइस वाला टॉपिक वीडियो बनाऊंगी, वाटर की, और हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का मैंने तुम्हें पूरा एक एक वर्ड बताया इसमें। ये नोट्स आज ही लिख लेना, एक एक शब्द इसका, कि लाइन क्यों नहीं डालना, ज्यादा डालना चाहिए, और हार्डनेस को हटाने के ये सारे तरीके भी इसमें एक एक वर्ड लिखा हुआ है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक आपका कौन सा है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी कि हैवी वाटर। आई होप कि तुमने ये पढ़ लिया होगा। मुझे बताओ सबने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मैं वीडियो बनाऊंगी यस अगली, मैम। नहीं तो फिर तुम्हें ऐसे ही यस पढ़ाऊंगी। मैम। यस मैम। गौरव देख ली तुमने? क्या मैम? तुमने वीडियो देख ली थी ड्यूटीरियम ऑक्साइड की? यस मैम। ओके, तो आप सब अब ये कर लो, कल हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और आज मैं अगली सारी वीडियोस डाल दूंगी। कितने टॉपिक्स रह गए हमारे? सिर्फ और सिर्फ पूरा वाटर रह गया है, पूरा वाटर। इसकी 2 वीडियोस बनेंगी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से और एक डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर मैं ना क्लास में ही करा देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सवाल उठेंगे। ये इसकी नहीं बनाऊंगी, इसकी बना दे। दूसरा मैम टॉपिक कौन सा है हमारा, बोलो? इस चैप्टर के बाद क्या करवाओगे? ये देखते हैं, पहले इसको तो निपटाऊं। रिवीजन करवा देना मैम। हाँ मैम, ये तो खत्म होने वाला है, 3-4 दिन में हो जाएगा। नहीं, मुझे ना पहले वो करवाना है, ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था ना,
उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं सिखाए थे उस टाइम, जल्दबाजी में सिर्फ बता दिया था ऑर्थो पे कौन सा जाता है पैरा। तो उसके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करानी है और वो करवानी है। मैकेनिज्म नहीं करवाए थे मैंने कि हुआ कैसे, ये ऑर्थो पैरा पे कैसे जाता है, क्या होता है, ये कुछ नहीं बताया। आई थिंक मैं पहले मैम बोल आप रही थी। रिवीजन करवा देना, वो बाद में करवा देना, बाद में अगर टाइम बचा तो। अगर फिर रिवीजन करनी है तो एक काम करो, अपने ना सभी बच्चे अपने वीक चैप्टर्स को उठा लो कि भाई हमारे ये चैप्टर पहले उनको करेंगे रिवाइज, पर वीक चैप्टर लिख के लाना कल पेज। थर्मो और इक्विलिब्रियम। चैप्टर 4